जय हिंद दोस्तों, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ विनय में। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, उसका अब हम पार्ट 2 देखते हैं जिसमें हमको डिस्काउंट वाले सवाल आएंगे। उन डिस्काउंट वाले सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो उसको अब हम इस मेथड के द्वारा सॉल्व करना सीखते हैं। इस पार्ट में हम उस सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो डिस्काउंट का पहले मैं मतलब बता देता हूँ होता क्या है, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब, जैसे मान लीजिए आप किसी कपड़े की दुकान में गए और आपको उसने शर्ट दिखाई, तो शर्ट में MRP डाला है, शर्ट में MRP लिख देता है। MRP का फुल फॉर्म होता है मार्क रिटेल प्राइस, जिस प्राइस पे वो मैक्स या कहीं कहीं मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कहते हैं। तो जो कपड़े का मूल्य छपा रहता है वो कहलाता है MRP। तो मान लो कपड़े में टैग लगा है 500 रुपये का MRP है, ठीक है। अब क्या किया, अब आप तो होशियार हो, उसने 500 का डाला तो 500 तो दे ना दोगे, तो उसको बोलोगे कुछ डिस्काउंट कर दो। तो उसने बोला चलिए 10% डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो 10% डिस्काउंट दिया तो वो हमको कपड़ा कितने का पड़ेगा। तो जैसे हमने प्रॉफिट लॉस की पूरी कहानी पढ़ी है कि 10% हमको छूट मिलेगी, तो हमको कपड़ा जो मिलेगा वो मिल जाएगा 90% में, क्योंकि 10% की छूट मिल गई तो हमको जो देना पड़ा वो 90% देना पड़ा। तो अगर मुझे दुकानदार का मैं विक्रय मूल्य की बात करूं कि दुकानदार ने कपड़ा कितने का बेचा, तो 500 का 90%, क्यों? क्योंकि 10% छूट मिली मुझे, तो 5000 का मैं 90% फाइंड कर दूंगा, तो मुझे कपड़ा कितने का मिलेगा, 450 रुपए का। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे हमको क्या हुआ, डिस्काउंट मिल गया 10% का। अब किसी ने और बोला कि हमको 10% का और डिस्काउंट चाहिए, उसने अपने से 10% कर दिया और हमको 10% का और डिस्काउंट चाहिए। तो अब क्या होगा कि दुकानदार 450 पे 10% का और डिस्काउंट लगा देगा, तो फिर 90% में बेचेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 पने 45, 9 चौके 36, 36 और 4, 36 4 40। तो अब ये हमको कितने का मिला सामान, 405 रुपये का। जो शर्ट मेरी 500 की थी, एक बार दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दे दिया तो मुझे 450 की पड़ी, और एक बार मैंने बोला कि और डिस्काउंट कर दो 10% का, तो दुकानदार ने और 10% का डिस्काउंट कर दिया, तो हमको सामान कितने का मिला, 405 का। अब आप एक चीज़ यहाँ पे समझो कि हमको 10% और 10% के 2 बार डिस्काउंट मिले हैं, और अगर यही इकट्ठा में 20% का डिस्काउंट दे देता, ठीक है। दुकानदार का क्या होता है, यहाँ पे दुकानदार की होशियारी होती है कि वो इस प्रकार के बट्टे लगाता है। तो इसमें आपको डिस्काउंट दे रहा है वो 10% प्लस 10% का। अब हमको तो ये 10% प्लस 10% का मतलब 20 दिखता है। अगर हम यही पैसे को समझ लें कि 500 रुपये है और डायरेक्ट मैं 20% डिस्काउंट में ले लूँ, तो कितना देना पड़ेगा मुझे, 80%। तो 80% देना पड़ेगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 8 पंचे 40, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है, 400 रुपया। और इस डिस्काउंट के चक्कर में मुझे कितना देना पड़ रहा है, 405 रुपये। तो यहाँ पे ये जो होते हैं ये बट्टे आपके, इन बट्टों में ग्राहक के लिए नुकसान होता है और दुकानदार के लिए फ़ायदा। और ये अगर फ्लैट लगा देगा तो ग्राहक के लिए फ़ायदा हो जाएगा और दुकानदार के लिए क्या होगा, इसमें नुकसान होगा। ठीक है, समझ में आया। ये बिल्कुल मैंने बेसिक आपको बताया है कि डिस्काउंट हम कैसे लेते हैं, कहाँ से क्या होता है, ये परसेंटेज। अब आप दुकान में जाते होंगे, बड़े बड़े शोरूम में लिखा रहता है 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, और कहीं कहीं लिखा होता है 25 + 25। तो दुकानदार का कमाल समझ गए ना आप, 25% और 25% बोल के वो हमको जो 50% छूट मिलनी चाहिए वो सामान हमको महंगा चिपका देगा। ठीक है, किसी किसी दुकान में लिखा रहता है 50% + 50%। तो अगर नॉर्मल इंसान होगा तो ये सोचेगा कि कपड़ा तो फ्री में मिल रहा है, 100% ऑफ में मिल रहा है। मगर इस 100% की कहानी क्या होती है, दुकानदार का यहाँ पे दिमाग चलता है। तो इस 100% में मान लो, मैं मान लेता हूँ कपड़े की जो MRP है वो 100 ही रुपया है। MRP मैंने 100 रुपये मान ली, पहला डिस्काउंट 50 का मिला, दूसरा 50 का मिला। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 100 में 50% छूटेगा, कितना देना पड़ेगा, 50/100। 50 था तो 100 में 50 का डिस्काउंट दिया,
तो अब हमको कितना पैसा देना पड़ा, 50 रुपये। ये तो मैंने पहले 50 का काम ख़त्म कर दिया। अब दूसरा 50 को समझते हैं। तो अब कीमत कितनी हो गई, 50 रुपये। इस पर मैं फिर 50% की छूट दे दूंगा। तो अब मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, 25 रुपये। तो जो हम समझ रहे थे कि 50-50 का मतलब फ्री सामान मिल गया, वो फ्री ना मिल के 100 रुपये का सामान के लिए हमको कितना पैसा देना पड़ रहा है, 25 रुपये। समझ में आया ये चीज़ें। तो अब हम लोग इसका, ये मैंने आपको इसको समझाया है कि डिस्काउंट कैसे देते हैं दुकानदार और कैसे हमको इसको समझना है। अब इसका हम टाइप 1 देखते हैं कि टाइप 1 का मतलब क्या होता है, टाइप 1 में कैसे सवाल आएंगे। तो अभी हमने देखा कि 50-50% के हमको 2 छूट मिले, तो हमको सामान कितने का देना पड़ा, इसी को, ये टाइप 1 है, समतुल्य बट्टे का। तो 50-50% की जो छूट देने के बाद जो डिस्काउंट हुआ वो कितने परसेंट का, अगर फ्लैट होता तो कितने परसेंट का होता, उसको हम समझते हैं। तो पहला टाइप है समतुल्य बट्टा। पहला क्वेश्चन है, बोर्ड में आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है 50% प्लस 50% या 50% और 50% का समतुल्य बट्टा बताइए। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत सारी मेथड है इसको सॉल्व करने की। एक फॉर्मूला पहले समझिए, इस चैप्टर का एक ही फॉर्मूला है, MRP इंटू 100 माइनस D1 बटे 100 इंटू 100 माइनस D2 बटे 100 इंटू डैश 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 बराबर SP। ये डैश का मतलब 3 बट्टे 4 बट्टे 5 बट्टे कितने भी लग जाएं वो डैश हमको लगा देना। तो समझते हैं MRP जो दी होगी, नहीं दी तो निकालना पड़ेगा। होगा क्या इसमें, या तो ये ज्ञात करना होगा या इनमें से एक कोई गायब रहेगा तो वो ज्ञात करना है, या तो हमको ये ज्ञात करना है। तो 3 ही चीज़ है, MRP है, डिस्काउंट है और SP है। इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ गायब हो जाएगी, वही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इस सवाल को समझते हैं। पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा है 50% और 50% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सवाल हम कर देंगे, MRP को 100 मान लेंगे। ठीक है, तो MRP को मैंने 100 मान लिया। अब D1 हमारा, यहाँ मैं साइड में लिखता हूँ, MRP में मान लेता हूँ 100%, 100 रुपये है। D1 बराबर 50% और इसी तरह डिस्काउंट 2 भी हमको मिल गया 50%। D1 50% और D2 50%। और हमको निकालना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, SP मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो MRP की जगह मैं MRP पुट कर देता हूँ। डिस्काउंट डायरेक्ट रख रहा हूँ, 100 में हमने 50 घटाया, 100 में D1 माइनस किया, 50 माइनस किया, कितना आएगा, 50 बटे 100। अगली बार चलते हैं, 100 में फिर 50 माइनस किया क्योंकि D2 की वैल्यू भी 50 है, फिर 50 माइनस करेंगे। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा विक्रय मूल्य कितने रुपए, 25 रुपये। समझ में आया, 100 रुपये का सामान मुझे कितने रुपए का मिला, 25 रुपये का। तो यही पूछेगा समतुल्य बट्टा क्या है। तो हमारा जो फ्लैट डिस्काउंट है, अगर ये 50-50% के 2 डिस्काउंट नहीं होते तो फ्लैट डिस्काउंट कितने का होता हमारा, तो 100 रुपये का सामान है और 25 रुपये हमारी छूट हुई है, तो फ्लैट डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 75%। समझ में आया। इसकी बहुत सारी मेथड है इसको सॉल्व करने की, मगर हम सिर्फ एक ही मेथड पढ़ेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया। फिर से बताता हूँ, 100 रुपये MRP माना, 50% की छूट, तो ये 50 ये वाला नहीं है, 100 में से 50 घटाए तब 50 आया है, वो ये वाला 50 है। इसी तरह ये किया तो हमको ये MRP मिल गया, डिस्काउंट मिल गई, ये विक्रय मूल्य मिल गया। तो कितने का सामान बेचा हमने, 25 का बेचा 25 का, तो छोड़ा कितना, तो डिस्काउंट हो जाएगा हमारा 75%। समझ में आया। ठीक है, अब इसी को एक और तरीके से बता देता हूँ, यही चीज़ है, बस थोड़ा सा और इसको बता देता हूँ। अब ये 50% का मतलब क्या होता है, 50 बटे 100। प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या के बटे में 100 लगा दो। इसको काट देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 1 बटे 2। अब यहाँ समझो, 2 रुपये का सामान है, 1 रुपये छूट मिल गई तो बिका कितने में, 1 में। ठीक, तो 100 रुपये MRP माने, 2 का सामान, 1 डिस्काउंट दिया, कितने में बेचे, 1 बटे 2 में। यहाँ भी वही चीज़,
इसका मतलब भी 1/2, 2 का समान 1 छोड़ा तो 1/2 बराबर, यहाँ जब सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, SP काट देते हैं तो SP कितना हो गया, 25 रुपये। SP 25 हुआ तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया, 100 में हमने 25 माइनस किया तो आंसर हो जाएगा 75%। तो फ्लैट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 75%। ठीक है, समझ में आया? इस तरह हम करेंगे। अभी ये आपको ढंग से समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये 1/1/2 है। अगले सवाल में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमने इस कॉन्सेप्ट में किया क्या था। अगला सवाल देखते हैं। MRP आपको 100 ही मान लेना। इस तरह के सवालों में समतुल्य बट्टे में 2 बट्टा दिया हो, 3 दिया हो, 10 दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप सॉल्व कर लोगे। MRP 100 है, D1 बराबर 20%, D2 बराबर 10%, और आपको बोल रहा है समतुल्य बट्टा बताओ। ठीक है, बता दे। MRP 100, डिस्काउंट 1 कितना, 20%, तो 100 में 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 80/100। अगला फिर 100 में 10 घटाएंगे, 10% डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा, 90/100। कट कर देंगे तो 9 8 72। तो 100 रुपये का सामान हमने कितने में बेच दिया, 72 रुपये में। समझ में आया? तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100 में हम 72 माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 28%। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल वही सवाल को हमने आगे बढ़ाया। अब इसकी सेकंड मेथड भी बता देता हूँ, जो अगर दिक्कत हो रही हो तो इसको भी बता देता हूँ। ये 20% का मतलब कितना होता है, ये होता है 20% का मतलब 20/5, 20/100 मतलब 1/5। ये करके बता देता हूँ आपको। बाकी आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे मेरे साथ तो ये फ्रैक्शन करना आप सेकंडों में सीख जाएंगे। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 10% का मतलब 10/100, तो ये इसका मतलब 1/10। ठीक है, MRP मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। MRP कितना, 100। 5 रुपए की वस्तु है, 1 रुपया आपने छोड़ दिया तो कितने में बेचा, 4 में बेचा। ठीक, 4/5। समझ में आया ना? 5 रुपए की वस्तु, 1 की छूट, तो कितने में बेचोगे, 4 में। इसी तरह 10 की वस्तु, 1 की छूट, तो कितने में बेचोगे, 9/10 में। ठीक है, 10 है यहाँ पे। अब कट करते हैं, ये 0 से 0 उड़ा दिया, 5 1 कम, 5 दूनी करते हैं, 4 दूनी 8 और 9 8 72। तो बेचा आपने कितने में सामान को, 72 रुपए में। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, लास्ट में याद रखना है आपको कि लास्ट में हमको डिस्काउंट निकालना है। ये फॉर्मूला हमारा SP निकालने का है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा 28%। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है, उससे हम डायरेक्ट डिस्काउंट निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाद में आप लोग बोले कि सर वो वाला फॉर्मूला हमें बताया नहीं, वो भी बता देता हूँ, मगर हम यूज़ इसी का करेंगे। एक ही फॉर्मूले को पकड़ के चलो तो आप सारे सवाल कर लोगे आसानी से। उसको भी बता देता हूँ मैं। वो फॉर्मूला कहता है, अगर एक ही बार में आपको डिस्काउंट निकालना है, मगर वो आगे के लिए आपको फिर दिक्कत करेगा, फिर अलग मेथड सीखना पड़ेगा। वो फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। वो फार्मूला कैसा होता है, A + B + A × B/100। प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज में हम लोग ये फार्मूला पढ़े भी हैं। फिर से बताता हूँ, डिस्काउंट 1 हमारे पास 20% था, डिस्काउंट 2 हमारे पास 10%। डिस्काउंट का मतलब माइनस है तो माइनस कर लेंगे, तो -20 और यहाँ पे -10। ठीक है, प्लस A की वैल्यू -20 और B की वैल्यू -10/100। कट करेंगे इसको, इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 30 प्लस इन दोनों का गुणा, तो 2 1 कम 2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2। 30 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28%। ये एक साथ निकाल सकते हैं इसमें, मगर यही जो चीज़ है, अगर ये 10% 20% ना आई होती, आ जाता 14 सही 2/7 या 11 सही 1/9, फिर क्या करते? फिर फार्मूले में आप बैलून पुट करने में आपकी हालत ख़राब हो जाती इसमें। तो इसीलिए हम वही वाली मेथड में एक बार में पूरा सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल समझते हैं। 1 बट्टे 2 बट्टा, अब उसमें 3 बट्टे आ जाएं फिर दिक्कत है, 2 निकालो फिर तीसरा निकालो। तो समझते हैं, सवाल कह रहा है
पहला बट्टा 10%, दूसरा बट्टा 20% और तीसरा बट्टा है 40% का। और अपन से पूछा है समतुल्य बट्टा बताओ, तो बता देते हैं, क्या दिक्कत है। MRP 100, इसका मतलब कितना होता है 1/10, इसका मतलब 1/5, इसका मतलब 2/5। ठीक है, ये फ्रैक्शन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप निकाल सकते हैं। बटे कर देंगे 100 में, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100 कर देंगे, आसानी से आपको मिल जाएगा। तो डिस्काउंट करते हैं, तो 10 में से 1 डिस्काउंट, तो कितने में बेचा 9/10 में। 5 में 1 डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा 4/5 में। 5 में 2 डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेचा 3/5 में। ठीक है, कट कर दे, ये 0 से 0 उड़ा दिया। 5 एकम 5, एक काम करते हैं, इसको नहीं उड़ाते हैं। 5 पचे 25 और 25 चौके 100। ठीक, अब गुणा करके हम दशमलव लगा देंगे, वो ज़्यादा सरल रहेगा। तो 4 चौके 16 गुणे 3 गुणे 9, 16 त्रिक 48 गुणे 9, 9 8 72, 9 चौके 36, 36 और 7, 36 4 30 और 3 33, और हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। ठीक है, दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा। अब ये जो सामान है हम कितने में बेच रहे हैं 33 रुपये 20 पैसे में। ठीक है, पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा 20 का, तीसरा 40 का। अगर मैं फ्लैट जोड़ता तो 60 और 10 70% का डिस्काउंट होता तो 30 में बेचता, मगर ये डिस्काउंट के चमत्कार के चक्कर में सामान कितने का बिका है 33.20 का। ठीक है, तो अब फाइनल डिस्काउंट कितना मिला हमको, डिस्काउंट कितना मिलेगा 100 में हम 33.20 माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएंगे 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 3 जाएंगे 6, 9 में 3 जाएंगे 6। तो ये डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारे पास 66.80 या 66.80% का फ्लैट डिस्काउंट ये होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल बेसिक से हमने चालू किया है, जैसे पुराने चैप्टर पढ़े हैं इसको भी हम उसी हिसाब से ख़त्म करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है। अगला सवाल है 10%, 20% और 25% का समतुल्य बट्टा। सेम सवाल सॉल्व करते हैं। MRP 100, डिस्काउंट 1 1/10, डिस्काउंट 2 1/5, 1/4। तो 10 में 1 छोड़ा 9/10, 5 में 1 छोड़ा 4/5, 4 में 1 छोड़ा तो 3/4। अब इसको कट कर देते हैं, इस 4 से 4 को उड़ा दिया, 5 एक कम 5 दूनी, तो 9 दूनी 18, 18 त्रिक 54। तो सामान कितने का बिकेगा 54 रुपये का। तो याद रखना है डिस्काउंट के लिए हमको 100 से माइनस करना है, तो आ जाएगा डिस्काउंट हमारा 46%। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल आपके लिए बोर्ड में लिखा है, उसको आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। डिस्काउंट 1 है 25% और डिस्काउंट 2 है 25%। ठीक है, तो इन सवालों को आप लोग सॉल्व करके आंसर दें। हमारी मैथ की वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। धीरे धीरे हम लोग पूरा सेटअप अपना तैयार कर लेंगे और कंटिन्यू आपको मैथ और रीजनिंग की वीडियो मिलेगी। जीएस की वीडियो आपको मिल रही है, जो अभिलाष सर पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल पीएससी लेवल तक की चीज़ें पढ़ा रही हैं, आपको बेसिक से लेके एडवांस तक कवर कर रहे हैं। तो वो पूरा उनका वीडियो भी अवश्य देखें और मेरा वीडियो भी पूरा देखें। और अभी अभी हमारे 500 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा और सहयोग करें और हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाएं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या कहता है, उसके पहले मैं आपको एक बार फिर से फॉर्मूला रिपीट करूंगा। आपने टाइप 1 नहीं देखा तो टाइप 1 जरूर देखें। फॉर्मूला कहता है MRP इंटू 100 माइनस D1/100 इंटू 100 माइनस D2/100 डैश 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 बराबर SP। इस फॉर्मूले का यूज़ करके पिछले चैप्टर में हम लोग समतुल्य बट्टा निकाले थे।
अब यहाँ पे जब वैल्यू दी होगी, MRP गायब होगा, डिस्काउंट गायब होगा या SP गायब होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या कहता है वो देखते हैं। सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। MRP हमारे पास है 900 रुपये, फिर अगली लाइन बोल रहा है इस पर हम छूट दे रहे हैं, D1 दे रहे हैं 10% की, तो SP हमको बताना है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। जितनी चीज़ दी है उतनी रखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। तो MRP की जगह मैंने MRP रखा 900 रुपये, 10% की छूट। तो अभी मैंने इसको सॉल्व करके बताया कि 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 में से 1 की छूट तो कितने में बेचेंगे, 9 में। या तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90/100 बराबर D2 है नहीं, उसको छोड़ेंगे, बराबर क्या आ जाएगा, SP। कट कर देते हैं, ये 0 0 उड़ जाएगा, तो 9 9 81। तो कितने का सामान मिलेगा हमको, 810 रुपये का। पूछा है विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 810 रुपये। फिर से बताता हूँ, MRP 900 दिया है, डिस्काउंट 10% हुआ है और SP पूछा है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करा, MRP की जगह MRP, डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट रखेंगे, 10 की छूट, तो 100 में 10 छूटा कितना हो गया, 90/100 बराबर हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, SP। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 810 रुपये। ठीक है, समझ में आया। अब इसी का हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, MRP का मतलब अंकित मूल्य होता है, 24,000 रुपये है, उसे बेचते समय 20% की छूट दी जाती है। तो D2 बराबर 20%, SP हमको बताना है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24,000, साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते जाओ, पेन पेपर साथ में लेके बैठा करो। मैं कई बार बोलता हूँ, आप जब भी सवाल पढ़ो तो पेन पेपर साथ में रखो और सवालों को सॉल्व करो। तो डिस्काउंट 20% का, 100 में 20 छोड़ेंगे कितने में मिलेगी, 80/100 में, बराबर क्या हो जाएगा, SP। कट करते हैं, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 17 18 19। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 19,200 रुपये। ठीक है, समझ में आया। फिर से एक बार काउंट करता हूँ, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 2 0, ठीक है। 8 चौके 32, 3 आया, 8 दूनी 16 और 3 19। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 19,200 रुपये। ठीक है, समझ में आया। एक और सवाल देखते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने की कोशिश करता हूँ और टाइप बाय टाइप कराता हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अगला देखते हैं। MRP हमारा दे रहा है 1,800 रुपये। अब डिस्काउंट 1 हमारा 11 सही 1/9% है। D2 हमारा कुछ नहीं है, SP हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसको 100 से घटाओगे तो परेशान हो जाओगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 11 नहीं है 99 और 1 100/9 और प्रतिशत का मतलब 100 इसका है। ये कड़ा, ये 0 0 कट गया, कितना मिला, 1/9। समझ में आया ना। 11 से ही 1/9 का मतलब कितना होता है, 1/9। ये 1/9 यह वाला नहीं उठा लेते हैं, हम इसको पूरा सॉल्व करे हैं। तो 11 नहीं है 99, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 99 + 1 100/9 और यहाँ पे परसेंटेज का 100 लगा दिए। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1/9। ठीक है, 1/9 हो गया। अब इसको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। MRP की जगह MRP रखा, D1 9 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा, 8/9। डिस्काउंट हुआ ना तो 1 छूटा, तो 8/9 बराबर क्या आएगा, SP। काट देते हैं 200, 8 दूनी 1600। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 1600 रुपये। ठीक है, साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाओ। सवाल आपके सामने बोर्ड पे आ जाता है, आप लोग साथ साथ सॉल्व करते चलें, कैलकुलेशन उससे आपका मजबूत होगा। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ आपसे प्रैक्टिस मांगती, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। सवाल कह रहा है किसी वस्तु का MRP
6,000 रुपये है, उस पर 2 बट्टे दिए जाते हैं, 2 क्रमागत बट्टे 10% और 10% के दिए जाते हैं। विक्रय मूल्य बताइए। तो करें, MRP की जगह हमने MRP रख दिया, डिस्काउंट 1, इसका मतलब कितना होता है 1/10, इसका भी 1/10। तो 10 में 1 का डिस्काउंट कितने में बेचोगे 9/10 में, फिर यहाँ भी 10 में 1 का डिस्काउंट, तो कितने में बेचेंगे हम 9/10 में। सॉल्व कर दें, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 9 × 9, 9 नहीं है 81 × 60, ठीक है। 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48 और 1 जीरो लगाना है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4,860 रुपये, ठीक है। मैं बहुत टाइम पास नहीं करता हूँ इसमें, सवालों को जितनी ज़रूरत है उतना बताता हूँ, बाकी बहुत सारी ज्ञान मैं आपको नहीं देता हूँ कि ऐसा करो वैसा करो। नॉर्मली कैलकुलेशन है, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ मेथड आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं और सवालों की प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ। और हमारे जो सारे टाइप होते हैं, टाइप बाय टाइप पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप टाइप बाय टाइप चीज़ों को समझो और आसानी से समझ सको, कि अंतर निकालो कि सवाल कह क्या रहा है। नहीं मैं एक साथ सब आगे पीछे पढ़ा दूं, खिचड़ी जैसा बन जाएगा, कुछ समझ में आएगा नहीं। तो पहले मैं पूरा आपका डिटेल में बेसिक कंप्लीट कर दे रहा हूं, फिर जो एग्ज़ाम में सवाल आए हुए हैं उन सवालों को लेके आपके सामने आऊँगा और उनको मैं सॉल्व कराऊँगा। अगला देखते हैं, किसी वस्तु का MRP 1400 रुपये, सॉरी 14,000 रुपये है। किसी वस्तु का MRP 14,000 रुपये है, उस पर 2 बट्टे दिए जाते हैं, पहला 20% का, दूसरा 14 सही 2/7% का, और हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य बताओ। सॉल्व करते हैं। तो MRP की जगह मैंने MRP रख दिया 14,000, पहला बट्टा 20% का 1/5, और इसका मतलब होता है 14 सत्ते 98 और 2 100/9, सॉरी 100/7, तो प्रतिशत लगा मतलब बटे में 100। इसको कट करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी देखा हूँ मैंने, तो ये 100 नहीं पता चलता कि प्रतिशत का नीचे रखना कि ऊपर, तो हमेशा प्रतिशत का 100 नीचे रखते हैं। कट करेंगे, 100 से 100 उड़ा दिया, कितना हो गया 1/7। डिस्काउंट है, 5 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना 4/5, और 7 में से 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा 6/7। कैलकुलेट कर देते हैं इसको, 7 से ये 14 उड़ा दिया, 2,000 आ जाएगा। 5 से उड़ाएंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, कैलकुलेट कर देंगे, 4 चौके 16 और 16 छक्का 96, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9600 रुपये। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9600 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको कराता हूँ प्रैक्टिस के लिए, कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा सीखेंगे। अगला सवाल, मेरे पहले बोलने के पहले सवाल आपके सामने बोर्ड पे आ जाता है, तो आप सॉल्व करके मेरे से पहले इसका आंसर तैयार रखा करो और आप लोग चेक किया करो कि आंसर सही आया कि नहीं आया। क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु का MRP 2200 रुपये है, उस पर पहला बट्टा देते हैं हम लोग 20% का, दूसरा बट्टा देते हैं 12.5% का, और तीसरा बट्टा देते हैं हम लोग 9 सही 1/11% का। तो बताइए SP क्या होगा। तो SP हमसे पूछा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही मेथड। इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/5, इसका मतलब होगा 1/8, इसका मतलब होगा 1/11, ठीक है। सॉल्व करते जाइएगा, ये वैसे ही कुछ नहीं है इसमें। 12 दूनी 24 और 1 25/100, 25/2 और 100 का गुणा किए, काटेंगे आंसर आ जाएगा। इसी तरह 11 नहीं है 99, 100/9, तो 100 से 100 उड़ जाएगा, तो कितना बचेगा 1/11। फॉर्मूले में आते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। 2200, 5 में से 1 डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा 4/5 में, 8 में 1 डिस्काउंट दिया तो कितना बचेगा 7/8, 11 में 1 डिस्काउंट देंगे तो कितना बिकेगा ये 10/11, ठीक है। समझ में आया। कैलकुलेट कर दें, इस 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से इस 2 को उड़ा दिया, 7 गुणे 2, 7 दूनी 14 और ये 2 जीरो हमारे बच गए हैं। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 1400 रुपये। कोई स्पीड में मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आराम से चीज़ों को बता रहा हूँ। अगर किसी को लगता है जल्दी है तो आप वहीं पे वीडियो को रोक दिया करिए और कैलकुलेशन करा करिए और वैल्यू चेक करा करिए कि वैल्यू हमने सही पुट करी है कि नहीं। वैल्यू अगर आपसे सही पुट करते बनने लगी तो कैलकुलेशन धीरे धीरे करके आपको आने ही लग जाएगा। तो आप लोग कोशिश करो, प्रयास करो कि सवाल को पूरा लिखो, मेरे से पहले ही लिख लिया करो, सॉल्व कर लिया करो। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का एमआरपी 1500 रुपये है, उस पर D1 10%, D2 40% और D3 30% दिया था। D1 D2 D3 डिस्काउंट का नाम है, SP अपन से पूछा है। सॉल्व करते हैं। 1500 रुपये एमआरपी, D1 का मतलब 1/10, इसका मतलब हो जाएगा 2/5, इसका मतलब हो जाएगा 3/10। ठीक है। 10 में से 1 डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा हमने? 9/10 में, 2 में 3, 5 में से 2 डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा? 3/5 में, 10 में 3 डिस्काउंट दिया, कितना बेचा? 7/10 में। ठीक है, कैलकुलेट कर दें। ये दोनों जीरो से जीरो उड़ा दिए अपन ने। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3 त्रिकाई 9, 9 नहीं है 81, 81 गुणे 7, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56। तो हम उस सामान को कितने रुपए में बेच रहे हैं? 567 रुपये में। ठीक है, समझ में आया? इसी फॉर्मूले को लेके हम चलेंगे और सारे सवालों के आंसर निकालेंगे, अलग से कुछ नहीं पढ़ेंगे। बस ये फ्रैक्शन में सॉल्व करना आपको बता दिया। इस पूरे चैप्टर में इसी फॉर्मूले का घुमा फिरा के हम यूज़ करेंगे और सारे आंसर निकालेंगे। एक लास्ट सवाल ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इस सवाल का आप आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। सवाल कह रहा है किसी वस्तु का एमआरपी 14,000 रुपये है, उस पर D1 20%, D2 28 सही 4/7% का दिया जाए तो SP बताओ। D3 भी नहीं दिया आपके लिए, SP पूछ लिया। तो इस सवाल का आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप 2 भी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टाइप, उसको समझेंगे कि वो क्या कह रहा है। जब तक के लिए करते हैं जय हिंद।